एक माँ जिसका रो रो कर बुरा हाल है और एक पिता जिसके आंसू अब सूख चुके हैं। वो उदास आंखों के साथ बस इस इंतजार में बैठा है कि कब उसे अपनी बेटी का दीदार होगा। बात हो रही है कोटपुतली की, जहां पर 3 वर्षीय मासूम चेतना अभी भी 700 फीट गहरे बोरवेल में 150 फीट पर फंसी हुई है। पूरे 9 दिन बाद भी चेतना को बाहर नहीं निकाला जा सका। 30 दिसंबर यानी कि कल रात तक माता पिता बोरवेल के पास चेतना का इंतजार करते रहे, मगर उनकी उम्मीदें तब टूट गई जब टीमों ने काम करना बंद कर दिया और अगले दिन काम शुरू करने की बात कह दी। 700 फीट गहरे बोरवेल में फंसी चेतना तक पहुंचने का इंतजार बताया जा रहा है कि अब और भी ज्यादा लंबा हो गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 170 फीट गहराई में जो सुरंग खोदी जा रही थी उसकी दिशा ही गलत है। 4 दिन से 6 जवानों की टीम 10 फीट की सुरंग खोदने का काम लगातार कर रही है और अब तक अधिकारियों का कहना था कि अंदर ऑक्सीजन लेवल कम होने के चलते और पत्थरों के कारण काफी परेशानी आ रही है। हालांकि गलत दिशा में खुदाई की जानकारी ने फिर से अधिकारियों की प्लानिंग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जो अंदर के हालात वो सही कहना है ग्रामवासियों का, बाकी परिजनों का, वो उनको नहीं पता है। वो उनको सिर्फ समय दिख रहा है कि भाई आज 8 दिन हो गए, लेकिन जो विपरीत परिस्थितियां एक पे एक चली जा रही है। यदि मैं बात करूं तो अंदर था कि मिट्टी खुदाई करें, 8 फीट मिट्टी खोदना कोई बड़ी बात है, लेकिन उसमें क्या है कि आप उसमें ब्लास्ट नहीं कर सकते। यदि स्टोन आ गया तो ब्लास्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आगे बच्ची फंसी अनिल, उसको मैनुअली आपको करना पड़ेगा उस कंफाइंड प्लेस में, लगभग 2-3 फीट के एरिया में। जो पहले 2 फीट खोदना था, यदि मिट्टी होती तो हम 2 फीट डाया लेके चलते, लेकिन चट्टान आ गई तो हमको 3-3.5 फीट का डाया लेके चलना पड़ा। तो हम उसमें बैठ के नीलिंग पोजिशन में जो है संभव है डिगिंग कर रहे हैं। और जो भी आदमी डिगिंग कर रहा है वो अपना यदि उसका नी भी रखे तो वो भी स्टोन है, साइड में टच करेगा वहां भी नुकीले स्टोन है, तो नुकीले स्टोन भी डिजिटे किए जा रहे हैं और साथ में कंटिन्यू उस काम को किया जा रहा है। जब से डिगिंग स्टार्ट हुई हमने 1 मिनट के लिए भी काम नहीं रोका, लेकिन ये ऐसी परिस्थितियां हैं कि बिल्कुल सॉलिड रॉक को काटना और मैनुअली काटना तो बहुत असंभव काम है। लेकिन उसमें भी हमारी टीम जो सब आप सबके सहयोग से बिल्कुल मोरल मोटिवेशन के साथ बिल्कुल डटी हुई है और लगातार प्रयास कर रही है। अभी हम उस एरिया वाइड कर लेंगे तो लोकेशन जल्दी ही डिटेक्ट होने की सर की बात करें तो एक रिकॉर्ड बन चुका है। आखिर कब तक रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा? लोग उम्मीद कर रहे थे कल शाम तक निकाल ली जाएगी बच्ची, लेकिन एक लंबा वक्त और एक सप्ते 9 दिन आज हो गए। जो भी ऑपरेशन चलते हैं, इस टाइप के जो भी ऑपरेशन होते हैं, उनमें कोई समय सीमा तय की जाए। समय सीमा तय जब कर सकते हैं जब कोई एक पर्टिकुलर फिक्स टास्क आपको कंप्लीट करना, ऑप्स कंप्लीट करना है, उसमें जो भी चैलेंजेस जाए आपको स्वीकार करने हैं और उनको दूर करने की कोशिश। योगेश सर, आपने जिसने बोर किया है उनसे भी आपने राय मशवरा लिया है कि कितना बोर इस साइड की कैसी बोर होती है? हमने जो इस बोर को किया है उसको भी कम से कम 10 बार बुला के जो उसे क्रॉस चेक किया है कि क्या ये बोर टेढ़ा है, उसने बोला कि ये बोर सीधा है। जिस भाई उसने जो सबसे ज्यादा पता उसको ही है जिसने इस बोर की खुदाई की। इसके अलावा जो यहाँ लोकल के जो ग्रामीण हैं, जिनमें जो मिस्त्री होते हैं, उन्होंने भी जो है उसको बुनिया मिलान किया था। यदि बात करें हम अकेले ही सिर्फ एनडीआरएफ से ही चलते रहते हैं, तो एनडीआरएफ से चलने के लिए हम एक्सपर्ट जगह पे चल रहे हैं, बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहे थे, लेकिन फिर भी क्रॉस चेक करने के लिए 5 जगह से हमने क्रॉस चेक किया, फिर भी नहीं मिलता है। तो उसका उनका था कि यदि नहीं मिलता है मिल ही जाएगा, नहीं मिलता है तो हम आप उसके एरिया को वाइड कर लें और उसके बाद वो मिल जाए। योगेश सर, जाएगा कहाँ भाई? बहुत जमीन में गया है, हो सकता है लेफ्ट राइट ऊपर नीचे किधर भी गया हो, लेकिन हम भी तो 12 बजे के लाइन में अप्रोच कर रहे हैं। सर मेरा सवाल ये भी है कि जैसे कि जो बोर बनाई गई है उस बोर को, जैसे चट्टान है पूरी, तो जाहिर सी बात है आगे भी चट्टान होगी, क्या बोर चट्टान को काटते हुए नीचे गई है? यहाँ पर 150 फीट तक लगभग मिट्टी और उसके बाद यहाँ पत्थर स्टार्ट होता है। 150 से लेके 165 फीट तक जो है यहाँ पे पत्थर पे जो है बोर किया गया, वो 11 इंची का बोर है। और उसके बाद पत्थर के ऊपर कुर्सी बना के, जो बोर वाले कुर्सी बनाते हैं, कुर्सी बना के उसके बाद जो बोर किया गया, टोटल जो डेप्थ वो 700 फीट डेप्थ है और वहां पर पूरा ही स्टोन। जी सर, क्या चेतना का परिवार सेटिस्फाई है आपके कार्य से? चेतना का परिवार पूरा सेटिस्फाई है, उनको दिखा दिया गया है, वो वर्क कल्चर देख रहे हैं, काम देख रहे हैं, किस प्रकार से काम चल रहा है,
उनको जो है वीडियो भी दिखा दिया गया है कि अंदर का काम कि हमारे 3 रेस्क्यूअर लगातार काम कर रहे हैं बिना कहीं कोई 1 मिनट गंवाए। किरतरपुरा की बड़ियाली की ढाणी की चेतना 23 दिसंबर को खेलते हुए अचानक बोरवेल में गिर गई थी और इसके बाद से वो भूखी प्यासी है और तकरीबन 120 फीट की गहराई में फंसी हुई है। सोमवार यानी 30 दिसंबर को कलेक्टर और एनडीआरएफ ने चेतना के जल्द बाहर निकलने का दावा भी किया था और इस उम्मीद में परिवार दिन भर बोरवेल के पास ही इंतजार करता रहा। वहीं 9 दिन से बोरवेल में फंसी चेतना की कंडीशन को लेकर सब अधिकारियों ने चुप्पी साधी हुई है। एनडीआरएफ टीम जवानों को सुरंग में लेटकर चट्टान को ड्रिल करना पड़ रहा है। अंदर डस्ट उड़ने की वजह से टीम को सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है। आज तो हमारी अभी भी है और हम हिम्मत हार नहीं रहे हैं। हम इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करेंगे और बच्ची को विपरीत परिस्थितियां जो भी हमारे सामने आ रही है उन सबको चैलेंजेस को हम स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पूरी टीम हमारी मोटिवेटेड है और हमें विश्वास है कि हम ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा करके बच्ची का रेस्क्यू करेंगे। बताया जा रहा है कि जो एनडीआर की जो टीम है, जो एक्सपर्ट है, क्या उनके द्वारा सही मतलब दिशा नहीं दी गई, उसके कारण सही वो काम नहीं कर पा रहे, ये कारण रहा है या कोई और वजह? नहीं, ऐसी कोई एनडीआरएफ की जो टीम है उनको हमने क्रॉस चेक करने के लिए 3 टीमें अलग अलग जगह से बुलाई थी कि हमें विश्वास रहे कि हम जो डायरेक्शन में काम कर रहे हैं वो सही है। इसलिए हमने अलग अलग माइनिंग एक्सपर्ट को भीलवाड़ा से, अजमेर से, कॉपर माइंस से, जगह जगह जियो नेटवर्क वालों को बुलाया था। अलग अलग एक्सपर्ट टीमों को बुलाकर हमने ये वेरीफाई किया था कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही दिशा में कर रहे हैं। हमारी जो टीम लगी हुई है, तो जो इंजीनियर्स, माइनिंग एक्सपर्ट, उन्हीं की मार्गदर्शन में काम हो रहा है और अभी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उनमें हमारे द्वारा उन सभी से दोबारा फोन पे चर्चा की गई है और उनके द्वारा जो भी गाइडेंस दी गई है उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। मैडम, बच्ची की लोकेशन ट्रेस हुई? अभी वो बोर जो है हमें ट्रेस नहीं हुआ है, इसलिए अब हम इस जो हमारा जो हमने एक टनल बनाया है, पूरी इस रॉकी इसमें टनल हमने बनाया है, उस टनल को का जो डाया है उसको हम थोड़ा वाइडर करेंगे और उसको जो हमको वो गाइड कर रहे हैं उस हिसाब से हम उसको निश्चित रूप से लोकेट कर पाएंगे। मैडम, कल शाम को एक आग जगी थी और एक तरीके से सभी को अलर्ट भी कर दिया था, मीडिया की सुर्खियां भी बन गई थी, तो उसके बाद ऐसा अचानक क्या हुआ कि तो सब चीजें गौण सी होती नजर आई? ये काम निरंतर रूप से चल रहा है। अब थोड़ा सा डायरेक्शन जो है, जो डायरेक्शन को हम थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, मतलब डाया को थोड़ा बढ़ा रहे हैं। सीधी डायरेक्शन में जो काम हुआ था उसमें हमें वो जो बोरवेल, जो ओरिजिनल जो बोरवेल है जिसमें बच्ची है, वो बोरवेल जो खुदा हुआ है वो मतलब लोकल जो तरीके हैं उसके माध्यम से खुदा हुआ है, तो उस बोरवेल जो है टिल्ट हुआ है नीचे जाके, तो उस बोरवेल को टिल्ट हो जाने से जो है हमारी डायरेक्शन थोड़ी सी, मतलब हमें उस डाया को, हमारा जो टनल का डाया है उसको हम बड़ा करके और उसको निश्चित रूप से बच्ची को लोकेट करेंगे और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करेंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन में हो रही लगातार देरी की वजह से चेतना के परिजनों और ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही जैसे आरोप भी लगाए हैं। परिवार का कहना है कि समय पर उचित कदम उठाए जाते तो चेतना को पहले ही बाहर निकाला जा सकता था। और इसके बाद आप देखिए कि सोमवार शाम तकरीबन 6:30 बजे कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने दोबारा परिजनों से मुलाकात की है। उन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही परेशानियों को समझाया भी है। उन्होंने परिजनों को बताया कि वो बच्ची को जल्द से जल्द बाहर निकालने के लिए हर लेवल पर प्रयास कर रहे हैं, हर लेवल पर काम कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है, मगर ये ऑपरेशन काफी पेचीदा है और इसीलिए इसमें समय लग रहा है। काम करते हैं तो अंदर क्या स्पेस कम होने की वजह से 2 आदमी एक साथ काम करते हैं, जिसकी वजह से डस्ट अंदर ही अंदर घुसती है और उसकी वजह से ना सांस ले पाते हैं और ना आंखों में भी जो पाइप डॉक्टर लगा रखा है उसके ऊपर भी पूरा डस्ट जमा हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा दिखने में काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जो भी जवान वहाँ पे काम करता पड़ता है और नुकीले पत्थर है जिन पे लेट के और काफी हेवी मशीन को चलाना पड़ता है, इसलिए बड्डी वाइज ये काम करते हैं। आपके सामने इनकी जो हालत आप खुद देख सकते हैं, तो ये काफी चैलेंजिंग वाला काम है। जवान अपने हौसलों के साथ में सारे अपने टास्क को अंजाम दे रहे हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें क्या आ रही है कि जो भी अभी पहले हम लोग 2 आदमी 2 बड्डी में काम कर रहे थे, धीरे धीरे क्या है
जैसे हमको टनल की खुदाई जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, फिर हमने एक आदमी और एक्स्ट्रा उसमें हेल्प के लिए दे दिया, ताकि जो बंदा अगर जैसे कि हमारा टाइम बोर्ड नहीं है, जितने अपनी ताकत के साथ वो काम करता है, उसको लगता है कि शायद मेरे को कुछ थकान हो रही, तो तुरंत वही बंदा खड़ा रहता है, वो उसकी जगह बैठ जाता है हेल्प के लिए और वो काम करने के लिए लग जाता है। इसमें क्या, जब टनल आगे शुरू में हम खड़े होकर टनल की कटाई कर रहे थे, फिर धीरे जैसे आगे बढ़े तो हमको बैठ के उसको काम को अंजाम देना पड़ा। धीरे धीरे जैसे टनल की खुदाई जो आगे बढ़ी, तो फिर उसमें जो आगे वाले बंदे हैं उनको लेट कर ये काम करना पड़ रहा है। एक बंदा लेट के आगे उसके पॉइंट को टच करता है, और जो उसका हेल्पर होता है वो अपनी फोन ही टिका के लेट के, और उसका जो हैमर का जो पिछला वाला हिस्सा है उसको अपने कंधे पे रख के उसको पाँव जमीन पे लगा के उस प्रेस करता है और वो आगे पिन को पकड़ता है, तब जाके वो ड्रिल कर पाते हैं जवान। उसमें पत्थर इतना सख्त है कि जो पॉइंट बिट हम जब पत्थर पे रखते हैं तो वो स्लिप होके उछलती है। अगर उसमें ताकत प्रेस कम किया तो उछल के साइड में जवान को लगने का भी उसमें काफी खतरा रहता है। पत्थर काटने की वजह से प्लेट की तरह नुकीले हो रखे हैं पूरे ऊपर से, अगर गलती से भी थोड़ा भी मूवमेंट करते हैं तो उनको बिल्कुल कट होने का चांस होता है। पत्थर एकदम गोली की तरह जब कटाई करते हैं तो उछलता है, तो आंख में भी उसको जवान को मतलब आंख खराब होने का भी डर है। तो समस्या ही कहीं है, डस्ट स्पेस कम होने की वजह से डस्ट अंदर ही अंदर घुसती है, जिसकी वजह से क्या है, जवान को सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है, आंखों में भी देखने में भी प्रॉब्लम होती है, कान में घुस जाती है। जवान को काफी देर तक मतलब काम करके आने के बाद भी उसको मतलब पूरी रात खांसी चलती रहती है। आने के बाद जवान जो कि हमारे यहाँ प्रशासन हमारे को उपलब्ध करा रखा कि आते उसको गर्म दूध गुड़ के साथ पिलाते हैं, ताकि जो डस्ट उसके गले में जमी होती है वो ताकि उतर के नीचे ले जाए। तो ये काफी समस्याएं हैं, लेकिन समस्याएं नहीं बोल सकते, ये एक चैलेंजिंग होता है। काम करते हैं तो ये समस्याएं आती है, और जिस तरह की समस्याएं आती जाती है हम लोग अपना प्लान चेंज करते रहते हैं। उन समस्याओं से जूझने के लिए हम नई नई तकनीकें इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अभी कल ही जो चिपिंग हैमर चल रहा था लगातार, उसको रेस्ट नहीं था, हम बदली कर करके उसको लगातार चला रहे थे, तो उसको हमें लगा कि खराब ना हो जाए, जिसकी वजह से हमने एडवांस में बाकी इक्विपमेंट और हमने मंगा के रखे हुए थे स्पेयर में। यहाँ के प्रशासन ने भी सारे इक्विपमेंट यहाँ पे पहले से स्पेयर में रखे हुए हैं, तो हमने तुरंत उनकी मशीनों को भी तुरंत बदली करते हैं। लेकिन ये सारे काम की वजह काम को नहीं रोकते, एडवांस में चीज़ें हम वहाँ पे उपलब्ध करवाते हैं। जवान को बीच बीच में टेम्परेचर बहुत अलग है, हमारे यहाँ का टेम्परेचर बहुत अलग है, नीचे का टेम्परेचर बहुत अलग है। नीचे ओआरएस पिलाना पड़ता है, ऊपर गर्म दूध पिलाना पड़ता है। अब ये मतलब अगर एक सामान्य आदमी नीचे जाके अगर खड़ा होता है तो मात्र 2 मिनट के अंदर उसके पूरे कपड़े गीले हो जाएंगे, इतनी गर्मी है नीचे। तो चैलेंजिंग जो हेल्पर रहता है वो थोड़ा पीछे रहता है, तो वो अगर काम नहीं करता तो उसको लगता सर्दी, और जो अंदर रहता है उसको लगती गर्मी। खैर, अब इंतजार इसी बात का है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन कब खत्म होगा और चेतना को कब बाहर निकाला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।